हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो सभी क्लास के लिए है। यह क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर तथा एमएससी के लिए सभी क्लास के लिए वीडियो रहेगा। सो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट टॉपिक। ये बायोकेमिस्ट्री का कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जो है सभी क्लासेस के लिए है। सो मैं आपकी इसकी डिफिनेशन सबसे पहले बता दूं कि अ कार्बोहाइड्रेट्स एज ए बायोमॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन atoms, usually with a hydrogen atoms ratio 2:1, and create a formula CxH2O Y। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका हिंदी में इसकी परिभाषा बता दूँ तो ये कह क्या रहा है कि एक कार्बोहाइड्रेट एज ए बायोमॉलिक्यूल्स मीन्स क्या हो रहा है। इसके कहने का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार का बायोमॉलिक्यूल्स है जो कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन मीन्स किससे बना होता है, तो कंसिस्टिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यह कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से क्या होता है, मिलकर के बने होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम से क्या होता है, बने होते हैं। यूजुअली विथ हाइड्रोजन एटम्स रेशियो 2:1, और इसमें हाइड्रोजन एटम्स का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 2:1 होता है। दो संबंध एक होता है। एंड क्रिएट ए फार्मूला, और यह एक प्रकार के फार्मूला को क्या करता है, क्रिएट करता है, बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, CxH2O को बंद रहेगा। इसके बाद क्या लगा देंगे हम लोग, वाई लगा देंगे। सो स्टूडेंट्स, इस कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिनेशन से बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स के जो क्लासिफिकेशंस होते हैं, इसके बेसिस होते हैं। हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। सो स्टूडेंट्स, ये बताया जा रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स को फॉलोइंग टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें हम आपको बता दें कि यदि यह लिखा गया है कार्बन 3, यदि कार्बन 3 रहेगा तो कौन सा बनेगा, तो C3H6O3। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ट्रायोज। क्या नाम हो जाएगा, ट्रायोज। ट्रायोज जगह एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड्स। सो स्टूडेंट, यदि कार्बन संख्या 3 रहेगा, कार्बन नंबर 3 रहेगा, तो यहाँ पे जो फार्मूला क्रिएट होगा वो C3H6 and O3 हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ट्रायोज। और इसके एग्जाम्पल कौन है, तो इसके एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड्स है। ये यदि यहाँ पे कार्बन नंबर्स, यानी कार्बन नंबर्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्रिएट होगा C4H8O8 हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, टेट्रोज कह देंगे। और इसका जो एग्जाम्पल्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिथ्रोज। एंड कार्बन 5 के लिए देखा जाए तो C5H10O5, इसका नाम क्या होगा, पेंटोज होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। एंड कार्बन 6 के लिए देखा जाए तो यहाँ पे फार्मूला बनेगा C6H12O6, और इसका जो नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा हेक्सोस। इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हो जाएगा। एंड कार्बन 7 देखा जाए तो इसका फार्मूला बनेगा 6 कार्बन 7H14O7, और इसका नाम हो जाएगा हेप्टोज, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोनोहेप्टेज, हेप्टुलोज हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर यूजुअली classified in the three groups of according to the presence of सेकेरॉन्स मॉलिक्यूल्स दीज आर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स, बेसिकली कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मैंने इसको फाइव पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। अब हम यहाँ दूसरी बेसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ सेकेरॉन मॉलिक्यूल्स। तो सेकेरॉन्स मॉलिक्यूल की बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से है, तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके प्रकार है। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, ओलिगोसैकेराइड्स हो जाएगा, एंड थर्ड क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स हो जाएगा। तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सेकेरॉन्स के बेसिस पे देखा जाए तो सेकेरॉन के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट मोनोसैकेराइड्स, एंड सेकंड ओलिगोसैकेराइड्स, एंड थर्ड
पॉलीसैकेराइड्स। सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कि पहले मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स में बेसिकली मैं बता दूंगा आप लोगों को, मोनोसैकेराइड्स होता है, इसमें हम बताएंगे द मोनोसैकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। मतलब यह है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मोनोसैकेराइड को बेसिकली हम क्या कहते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स आर आल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। मतलब यह है कि मोनोसैकेराइड्स को हम सिंपल शुगर के नाम से जानते हैं, यानी कि सरल शर्करा के नाम से इसको जानते हैं। इसके अगले पॉइंट्स की तरफ चले तो दीज आर कंपाउंड्स विच प्रेजेंट ए थ्री एल्डिहाइड्स HO आर कीटोन्स ग्रुप्स एंड टू आर मोर हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है यानी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, बेसिकली वो किन कंपाउंड से बने होते हैं, तो ये लिखा गया है दीज आर कंपाउंड्स विच पोसेसेस ए फ्री एल्डिहाइड, यानी उसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं वो लगे होते हैं, उसके साथ कीटोन्स ग्रुप्स लगे होते हैं, एंड दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप्स भी क्या होते हैं उसमें जुड़े होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात अगर हम कर ले तो हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसैकेराइड्स, मीन्स मोनोसैकेराइड की कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स की प्रॉपर्टीज़ में देखा जाए तो हेडिंग में बना दो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सो स्टूडेंट, पहला इसमें हो जाएगा दे आर सिंपल शुगर, यानी यह क्या है, तो यह एक प्रकार का सरल शर्करा है, यह सिंपल शुगर है। दे आर सिंपल शुगर मीन्स हो जाएगा कि यह एक प्रकार की सरल शर्करा है। एंड सेकेंड पॉइंट्स की बात करें तो इसमें लिखा गया है दे आर स्वीट इन टेस्ट, और यह स्वाद में क्या होते हैं, तो यह स्वाद में मीठे होते हैं, यह इसकी दूसरी पॉइंट हो जाएगा। एंड तीसरी पॉइंट की बात करें तो दे आर इजली सॉल्युबल इन वाटर, ये सल्यूब होते हैं, किस में होते हैं, वाटर में, यानी यह जल में आसानी से क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो लिखा गया है दे आर इजली सल्यूब इन वाटर, यानी यह जल में आसानी से क्या होते हैं, घुल जाते हैं। एंड इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें बता देंगे कि दे आर कंपाउंड्स बाई 3 to 7 कार्बन, यह जो होते हैं ये मोनोसैकेराइड के जो कंपाउंड होते हैं वह 3 से 7 कार्बन परमाणुओं से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। बेसिकली अब हम इसकी एग्जांपल की बात कर ले तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख दूँ तो इसके एग्जांपल है आपके, सबसे पहला हो जाएगा ग्लूकोज, एंड दूसरा क्या हो जाएगा फ्रक्टोज, एंड तीसरा क्या हो जाएगा ग्लैक्टोज, एंड चौथा हो जाएगा मैनोज। ये इसके क्या है, चारों एग्जाम्पल्स है। चारों एग्जाम्पल किसके हैं, ये है आपका हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स। बेसिकली मैंने बताया कि जो मोनोसैकेराइड्स है, मोनोसैकेराइड्स में इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गलैक्टोज है, मैनोज है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इस फार्मूला को, यानी इसका जो एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल्स को हम किस